Okay, so hello students, welcome to School of Mathematics। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग सीबीएसई पहले 11th कवर करेंगे, फिर 12th कवर करेंगे। सीबीएसई वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें आपको पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मैं एनसीईआरटी से आगे नहीं जाऊँगा, उससे कम कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। मैं सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। बट ये है कि आप इस सीरीज़ को देखने के बाद आर.डी. शर्मा तक के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चैप्टर जिसका नाम है सेट थियरी, उससे स्टार्ट करने वाला हूँ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट थियरी। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा इस बात का कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये चैप्टर है सेट, ये आपको हर जगह चिपका हुआ मिलेगा। चिपका हुआ इन द सेंस कि हर एक चैप्टर में इसका यूज़ है। मतलब हर एक चैप्टर में, मोस्ट ऑफ चैप्टर में इसका यूज़ है। कैलकुलस में तो हमेशा आपको ये काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए। सेट एक्चुअली होता क्या है, तो मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगा सेट की। तो सेट इज collection of well defined object collection of well defined objects are known as set। अब वेल डिफाइंड वर्ड जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है अच्छे से डिफाइन। अच्छे से डिफाइन मतलब कि आपको उसकी डेफिनेशन पढ़ते ही सारी चीज़ें समझ में आ जाए, आपको उसके अलावा बाद में कुछ सोचना ना पड़े, वो होता है आपका वेल डिफाइंड। तो जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी। फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट स्कोर मोर देन 80% मार्क्स, मोर देन 80% मार्क्स। तो ये सारे क्या है, वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन मतलब एक परफेक्ट पैरामीटर है जिससे आप सारी चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो। अब जो वेल डिफाइन नहीं होगा वो क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यू नो दैट कि इंटेलिजेंसी इज नॉट अ पैरामीटर। आप इंटेलिजेंसी को कैसे भी डिसाइड नहीं कर सकते हो। इंटेलिजेंसी कोई पैरामीटर नहीं है ना। कोई भी आदमी किसी भी चीज़ में इंटेलिजेंट हो सकता है। जैसे मैं मैथ्स में इंटेलिजेंट हूँ, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है। हो सकता है कोई आर्ट्स में अच्छा हो सकता है कोई डांस में अच्छा हो सकता है कोई सिंगिंग में अच्छा हो सकता है कोई पबजी खेलने में अच्छा हो, है ना। तो ये सारे क्या है, इंटेलिजेंसी इज़ नॉट अ पैरामीटर। इंटेलिजेंट हम नहीं डिसाइड कर सकते, सो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। फिर अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी। तो अब गुड बुक्स, तो गुड बुक्स इज नॉट अ परफेक्ट पैरामीटर। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को फिजिक्स, किसी को केमिस्ट्री, किसी को ह्यूमैनिटी, किसी को साइंस, किसी को ज्योग्राफी, है ना। किसी को नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को हॉरर नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रोमांटिक नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है। सो गुड बुक्स इज नॉट अ पैरामीटर। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये नॉट अ सेट होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, नॉट अ सेट। तो आई होप आप जो वेल डिफाइन है उस वर्ड का मतलब समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसको एक रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, वो साथ में पढ़ना जरूरी होता है। हम ऐसे ही एवं ही किसी चीज़ को नहीं लिख सकते। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ना है हमें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू मैथड्स, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने मैथड होंगे, दे आर टू मैथड फॉर रिप्रेजेंट अ सेट। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म,
roster form, or it can be known as tabular form. ठीक है, तो अगर मैं किसी भी सेट के सारे एलिमेंट को ऐसे ही लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म, है ना. तो इफ वी राइट all elements of a set of a if we write all elements of a set in a curly bracket, then this is known as this method is known as roster method. ठीक है, तो क्या होगा रोस्टर मेथड में, जैसे मैं बोलता हूं सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो वो क्या हो जाएगा, सेट मान लो वो ए है तो क्या हो गया, AEIOU. ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल मैं देता हूं, क्या हो जाएगा सेकंड एग्जांपल. सॉरी, योर सेकंड एग्जांपल इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10. तो लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये सेट बी बोल देता हूँ मैं इसको. सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो ऐसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिर सेकंड फॉर्म इज, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म इज क्या होगा, सेट बिल्डर मेथड. सेट बिल्डर मेथड और इट कैन बी नोन एज प्रॉपर्टी मेथड. ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सेट को एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे यहाँ पर सेट ए है तो उसको क्या लिखेंगे हम, एक्स, और क्या हो जाएगा, वेयर एक्स इज इंग्लिश वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल ऑफ अल्फाबेट. ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट भी कर्ली ब्रैकेट से ही बंद होगा. अब b को अगर मेरे को लिखना है तो b क्या हो जाएगा, जिसमें सेट के अंदर एलिमेंट है जो x है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एंड क्या हो जाएगा आपका ये x इज लेस देन 10. तो इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, सेट बिल्डर मेथड में. तो आई होप आपको सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो आपका एलिमेंट है ए, दो तीन चीजें उसमें कंफ्यूज मत होना कि जो ए है एलिमेंट वो क्या है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम उसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू, दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बिलोंग्स टू. तो योर ए इज बिलोंग्स टू सेट ए, बी इज बिलोंग्स टू सेट ए. ठीक है, और अगर मैं बोलूं यहाँ पर पी तो ये क्या होगा, ये सिंबल होगा नॉट बिलोंग्स टू किससे, ए. तो ये जो सिंबल है ये क्या है आपका, बिलोंग्स टू का सिंबल है, और ये जो सिंबल है ये क्या है आपका, नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है. ठीक है, तो ये दोनों सिंबल्स आपको याद रखने हैं. अब हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हम देखेंगे क्या हमें पढ़ना है, टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट. तो टाइप ऑफ सेट में क्या होगा, सबसे पहला आएगा आपका नल सेट. नल सेट मतलब क्या हो जाएगा, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स is known as null set or empty set. A set having no elements is known as null set or empty set.
इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम 5 लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट बना दो आप, जिसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। फिर सेकंड आता है आपका सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज, कौन सा सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सेट ए जिसके अंदर सिर्फ 2 लिख दिया, एक और सेट मैंने लिख दिया बी जिसके अंदर मैंने एलिमेंट क्या लिख दिए, सिर्फ क्यू लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाए, क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। और फॉर एग्जांपल मैं एक सेट सी बोलता हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, इवन, क्या बोला मैंने, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ये भी क्या होगा आपका, सेट सी हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, नल सेट, सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है। फिर आता है आपका फाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट मतलब क्या होगा, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, finite number of elements is known as finite set। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ए 1 2 3 4 5 है ना, जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकें, फाइनाइट मतलब काउंटेबल। फिर क्या आएगा आपका इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट मतलब क्या हो जाएगा, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अनकाउंटेबल, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो हम प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया, वो इनफाइनाइट सेट हो गए। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेट जो है उनको बता देता हूँ, तो लिख लेते हैं यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट सेट्स। तो सम इंपॉर्टेंट सेट्स में क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर क्या आएगा आपका इंटीजर्स। तो सबसे पहले लिखते हैं इंटीजर्स के भी पहले लिखते हैं हम क्या, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, और उसमें क्या हो जाता है, एक जीरो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर क्या आता है आपका इंटीजर्स आता है। तो इंटीजर्स में क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हो गए क्या, इंटीजर्स। फिर आता है आपका कौन सा, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्यू से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ, किससे, सेट ऑफ क्या होता है ये, रैशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर आपको पता होगा, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज रैशनल नंबर। फिर आता है आपका क्यू डैश, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, फिर आएगा आपका आर, आर फोर क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जो भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर। फिर आता है आपका लास्ट में इमेजनरी नंबर, जो कि दो नंबर से मिलके बना होता है, एक रियल और एक इमेजनरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर थे जिनको आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपको हमेशा काम आएंगे। ठीक है, तो ये आपको नाइन्थ में भी बताया जाता है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे नंबर्स जो है आपको याद करके रख लेना है। ठीक है, फिर आएगा आपका इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। तो दो सेट इक्वल कब होंगे, ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। तो दो सेट कब इक्वल होंगे, इफ टू सेट्स हैविंग
सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स and elements are also equal, then set are known as equal set. ठीक है, दो सेट जिनके पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और वो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट. फॉर एग्जाम्पल ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 और बी सेट आपको गिवन है क्या, x, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4. तो बी सेट भी ऑब्वियसली अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में. लैंग्वेज तो वही होती है, रोस्टर फॉर्म में नहीं, सॉरी, सेट बिल्डर मेथड में या प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है. तो क्या होगा, इसके अंदर भी एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3. तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा. फिर एक आता है आपका इक्विवेलेंस सेट. क्या होता है, टॉपिक क्या है, इक्विवेलेंस. तो इक्विवेलेंस सेट मतलब क्या हो जाएगा, इफ टू सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, if two sets having same number of elements, then set are known as equivalent set. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आपके पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट है आपके पास बी, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी. तो ए एंड बी हैव number of element in A is 3 and this is also equal to number of element in B. So A and B are equivalence set. ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, आपको इनको याद रखना है. अब हम एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व कर लेते हैं, पहले एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लेते हैं. ओके, देखिए जो आपके पास क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर. तो कौन सा सेट है आपको ये बताना है और आपका आंसर जो है वो जस्टिफाई करना है. तो फर्स्ट लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे. तो आपको पता है यार कि जनवरी जे से स्टार्ट होता है, और फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये आपका सेट हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, जो ये है ये वेल डिफाइंड है ना. फिर नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब टैलेंट जो है वो कोई परफेक्ट पैरामीटर नहीं है. मैं किसी के टैलेंट को ऐसे ही जज नहीं कर सकता और नहीं जस्टिफाई कर सकता हूँ. तो टैलेंट अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका सेट नहीं होगा. क्या हो जाएगा, नॉट अ सेट हो जाएगा. फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. हाउ कैन वी डिसाइड हु इज द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन. सबकी अलग अलग पसंद है. मेरे को आप बोलोगे तो मैं तो आज भी बोलूँगा कि सचिन सबका बाप है ना. तो सबका अलग अलग है भैया, आप अलग डिसाइड करोगे, है ना. आप बोलोगे कोहली, कोई बोलेगा रोहित शर्मा, कोई बोलेगा क्या, कोई बोलेगा क्या. ठीक है, तो मैं इसको भी सेट नहीं बोलूँगा. फिर उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, यस, आप वहाँ पे लड़कों को लड़कियों को सेपरेट कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सेट होगा. फिर उसके बाद यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज, यस, ये परफेक्ट पैरामीटर है ना. नेचुरल नंबर पता है हमें 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक होता है. तो लेस देन 100 मतलब 1 से लेकर 99 तक सारे नेचुरल नंबर हैं. तो ये भी आपका सेट हो जाएगा. क्या होगा, ये भी आपका सेट हो जाएगा. फिर क्या बोला है नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद. यस, हमें मुंशी प्रेमचंद के बारे में पता है, आपने उसकी स्टोरी पढ़ी होगी, लाइक नमक का दरोगा, ईदगाह, है ना. बचपन में सबने पढ़ी हुई होती है. पता नहीं आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, मैंने तो पढ़ी है. तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यस, हम उनको काउंट कर सकते हैं कि भैया मुंशी प्रेमचंद ने कितनी किताबें लिखी है, कितनी बुक उनके द्वारा लिखी गई है. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा,
सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस इवन ऑल्दो वी कांट काउंट द ऑल इवन नंबर्स, बट हमें पता है कि उसका एक परफेक्ट पैरामीटर है इवन नंबर, मतलब 2 4 6 8 की सीरीज में चलने वाले नंबर सारे इवन होंगे, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका एक सेट होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सम। तो यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस क्वेश्चन भले बहुत सारे हो सकते हैं बट वी कैन काउंट देम, so this is a perfect parameter, so this is also a set. The collection of most dangerous animal of the world, और अब dangerous is not a parameter यार, किसी के लिए शेर खतरनाक होता है, पहले कोई डायनासोर खतरनाक होता था, किसी किसी के लिए कुत्ता खतरनाक होता है, किसी किसी के लिए छिपकली खतरनाक होती है, किसी किसी के लिए सांप खतरनाक होते हैं, तो सारे जो एनिमल हैं वो डेंजरस हो सकते हैं किसी के लिए भी, कोई कोई तो कॉकरोच से भी डर जाता है ना, तो इसलिए डेंजरस होना इज नॉट अ पैरामीटर। हम मोस्ट डेंजरस एनिमल को हम काउंट नहीं कर सकते या नहीं उसको बता सकते हैं कौन है, तो दिस इज नॉट रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि आपको यहाँ पर ऐसा बोला हुआ है कि लेट ए इज 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट एन अप्रोप्रिएट सिंबल्स विच इज क्या होगा, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन दिस ब्लैंक। तो सॉरी, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कौन सा बिलोंग्स टू होगा और कौन सा नॉट बिलोंग्स टू होगा, तो 5 यहाँ पर है तो ऑब्वियसली 5 इज बिलोंग्स टू ए, फिर यहाँ पर 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, फिर यहाँ पर क्या है ये 0 भी नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, फिर उसके बाद 4 इधर है तो बिलोंग्स टू डालो। अब मेरा बिलोंग्स टू थोड़ा सिग्मा जैसा हो जाता है तो आप उसको समझ लेना, 2 भी है तो ये बिलोंग्स टू, और उसके बाद 10 जो है, 10 क्या है वो इस सेट में नहीं है, दैट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब हम देखते हैं हमारा क्या है, जो नेक्स्ट सम है वो क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको इन सारे सेट्स को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या बोला है, x इज एन इंटीजर, है ना, x इज एन इंटीजर लेइंग बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है आपका x इंटीजर, आपका जो इंटीजर है x वो लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ के बीच में, तो वो लाई कर रहा है देखो -3 से लेकर के 7 के बीच में। तो क्या होगा, -3 से लेकर के 7 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। फिर बी क्या दिया हुआ है, तो आपको बी जो दिया हुआ है उसमें क्या बोला है, एक्स, और एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर सी जो सेट है वो क्या दिया हुआ है आपको, तो जो सी सेट गिवन है आपको, वो सी सेट ये गिवन है, x x is a 2-digit natural number such that sum of digit is 8। ठीक है, तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसमें डिजिट का समेशन जो है वो क्या होना चाहिए, वो 8 होना चाहिए। तो कैसे होगा और क्या होगा देखो, अब आपको 28 क्या है यहाँ पर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, जिसमें सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 के लिए क्या क्या पेयर्स हो सकते हैं, 7, 1 हो सकता है, पहले मैं पेयर बना रहा हूँ, मैं सेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद 6, 2 हो सकता है, फिर उसके बाद 5, 3 हो सकता है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, 4, 4 होगा। फिर आप 3, 5 बोलोगे तो उसका कोई मतलब नहीं हो, तो रिपीट ही हो रहा है, तो उनको हम यहीं से लिख देंगे। 71, 17, 62, 26, 53, 35, 44। तो ये हो गए आपके सारे सेट्स। फिर डी की बात करूं अगर मैं, तो डी क्या दिया हुआ है, एक्स, एक्स इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, तो क्या है, x आपका एक प्राइम नंबर है जो 60 का क्या होना चाहिए, डिवाइजर होना चाहिए। तो यहाँ पे 60 के डिवाइजर क्या क्या होते हैं, तो देखो 60 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है, तो पहला नंबर 2, फिर उसके बाद 3 से भी डिविजिबल होता है तो 3, फिर उसके बाद आप देखोगे 4 से डिविजिबल है 60, बिल्कुल है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर क्या होगा, 5 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है, तो 5 भी आपका प्राइम नंबर होता है इसलिए वो आ जाएगा। फिर 7 से डिविजिबल नहीं है, 9 प्राइम होता ही नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका बस सेट डी यही होगा। फिर क्या है यहाँ पर, 5th नंबर पे दिया हुआ है ई, और ई सेट जो है आपका वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या करोगे आप यहाँ पर लिख दोगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए T R
I G O, है ना, N, फिर O दोबारा नहीं आएगा, फिर आएगा आपका M, फिर क्या आएगा आपका E, फिर T दोबारा नहीं आएगा, फिर R दोबारा नहीं आएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा Y। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला जो सेट गिवन था ये हो गया। फिर क्या करना है आपको यहाँ पर लास्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो F जो है आपका वो क्या होगा, वो हो जाएगा B, E, फिर T, फिर क्या है यहाँ पे T दोबारा नहीं आएगा, E और ये R। ठीक है, तो इतनी चीज पढ़ने के बाद हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या होगा, कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ पर हमें पता है, एक और चीज पता लगी कि हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिख सकते हैं। तो मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, सेट को रीडिफाइन करूंगा, फिर क्या, कलेक्शन ऑफ, क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक ही बार आना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब ये होगा यहाँ पर। अब हम फोर्थ सम की तरफ चलते हैं। तो जो आपका फोर्थ सम है, जब आप उसको देखोगे तो वो आपको क्या गिवन है यहाँ पर, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो क्या है फोर्थ सम है आपका, आपको सेट को किस में लिखना है, सेट बिल्डर में। तो फर्स्ट क्या होगा आपका, फर्स्ट आपको दिया हुआ है 3, 6, 9, 12। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक सेट है, ए नाम दे दिया मैंने उसको, और उसके अंदर एलिमेंट है एक्स, और यहाँ पर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, मैं बोल देता हूँ नेचुरल नंबर, सॉरी एलिमेंट बोल दिया मैंने 3x, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड x इज लेस देन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 3 12 होता है, तो लेस देन 5 कर दिया। तो देखो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसे ही सेकंड बी सेट, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 4, फिर यहाँ पे 8 आ गया, फिर 16 आ गया। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर क्या है, आपका जो एलिमेंट है वो x है, और फिर यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 raised to power n, और यहाँ पर ये n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, n बिलोंग्स टू आप नेचुरल नंबर बोल दो, और साथ में क्या हो जाएगा, एंड n इज लेस देन कितना हो गया यहाँ पर ये, कहाँ तक दिया हुआ है, 32 तक, 32 तक दिया है मतलब 6। और मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो इसको, है ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा अजीब हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 2 raised to power, क्या हो जाएगा आपका, 2 raised to power x हो गया, फिर उसके बाद x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया, एंड x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सही से डिफाइन। फिर नेक्स्ट कितना दिया हुआ है, तो थर्ड थर्ड जो दिया हुआ है आपको, उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे हम। चलो हो गया, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ये थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में मैं कैसे डिफाइन करूँगा इसको, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये जो सेट है आपका वो क्या है, 5 25 125 625। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेट जो है आपका वो ए होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, ए से लिख दिया मैंने। ये हो जाएगा 5 raised to power कितना, एक्स, और यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज लेस देन, देखो 5 raised to power 1 2 3 4, तो लेस देन इक्वल टू 4। ये क्या हो गया आपका, सेट सी हो गया। फिर क्या दिया हुआ है आपको, फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है एक सेट, जिसको मैं यहाँ पे बी बोल रहा हूँ फिर से, उसके अंदर एलिमेंट है 2x, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और उसके बाद कोई लिमिट ही नहीं है, तो बस इतने में ही आपका ये काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर में क्या बोला हुआ है, 1 है, 4 है, 9 है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब सारे नंबर का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सी सेट जो है आपका, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर फिर ये एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और फिर आगे एंड लिख देंगे, है ना, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इस तरह से हम यहाँ पर सारे सेट को रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए जो आपको इस एक्सरसाइज में दिया हुआ। चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है लिस्ट ऑल, क्या बोला है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब आपको इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स गिवन है उनको लिस्ट करना है। तो क्या होगा, देखिए आपको जो फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है, एलिमेंट नहीं सेट ए दिया हुआ है, सॉरी। तो क्या है उसके अंदर एलिमेंट जो है वो सारे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। लिख दो तो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, बस खत्म। फिर यहाँ पर क्या है सेकंड, तो सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड दिया हुआ है कि बी जो है आपका, बी है इस सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स। एक्स इज एन इवन इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से लेकर के 9/2 तक। तो -1/2 के आगे क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर 9/2 मतलब होता है 4.5, तो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। तो 0 1 2 3 एंड 4 आपका आंसर हो जाएगा। फिर जब आप सी क्वेश्चन देखेंगे तो थर्ड में जो आपको सी दिया हुआ है उसमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पर ये बोला है कि सी में एक्स, और एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन, देखो क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर is less than equal to 4, that means x square minus 4 is less than equal to 0। तो x minus 2 और x plus 2 इसको फैक्टराइज करना तो आपको आता होगा यार, ऑब्वियसली सब जगह, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, लेस देन इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना आना चाहिए, बस इसके लिए हम क्या करते हैं, आगे वैसे हमें पढ़ना है, इसके लिए हम एक वेवी कर्व बनाते हैं। इसके फैक्टर्स क्या होंगे या जीरोस क्या होंगे, तो आपको पता है ऑब्वियसली इससे -2 मिलेगा और इससे 2 मिलेगा, तो 2 जीरोज होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड से ही हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, नंबर लाइन पे हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ही जाना होता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, तो हमें देखना है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटरवल मिल रहा है। अब हम वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो एक्स इज एन इंटीजर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो इनके बीच का इंटीजर या इनके इक्वल, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू बोला है, तो क्या क्या आ गया बताओ, -2 आ गया, -1 आ गया, फिर उसके बाद 0 आ गया, 1 आ गया एंड 2 आ गया, तो ये आपका सी का आंसर होगा। फिर यहाँ पे डी जो है आपका फोर्थ सम, तो उसमें डी क्या बोला है आपको, डी बोला है एक्स इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल, तो क्या हो गया, एल ओ वाई ए, एल दोबारा नहीं आएगा, हमने अभी पढ़ा था। फिर फोर्थ क्वेश्चन एफ ई है, सॉरी, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर हैविंग 31 डेज, तो भैया वो अंगूठे पे मुट्ठी बंद करो और गिनना स्टार्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ई क्या होगा, ई बताओ, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर हैविंग, मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो जनवरी में 31 डेज होता है, फरवरी में नहीं होता है, फिर उसके बाद मार्च में होता है, अप्रैल में नहीं होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, अप्रैल के बाद मई में होता है, मेरे को भी गिनना पड़ा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, है ना, तो अप्रैल मई, फिर जून, फिर जुलाई अगस्त में होता है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर में नहीं होता है, और दिसंबर में तो हम 31 दिसंबर मनाते ही आए हैं बचपन से, तो ये सारे मंथ हैं जिसमें क्या होंगे, 31 डेज नहीं होंगे, ठीक है। तो फेब मई, ठीक है, वो आप काउंट कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा आपका सिक्स्थ वन, तो सिक्स्थ वन में क्या दिया हुआ है आपको, एफ और एक्स है उसके अंदर एलिमेंट, एक्स इज कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स क्या है, के है, ठीक है। तो अब यहाँ पर विच प्रीसीड्स के मतलब आप उसमें भी सारे क्या कर सकते हो, प्रीसीड मतलब प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले, तो के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट आप लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी सी डी, है ना, फिर एफ जी एच जे, और उसके बाद तो के आ ही जाएगा, तो ये सारे आप लिख सकते हो, बिल्कुल इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम सिक्स्थ सम की तरफ चलते हैं, तो जो आपका सिक्स्थ सम है उसमें क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन लेफ्ट, क्या है यहाँ पे, मैच ईच ऑफ द सेट
on the left in the roster form, match each of the set on the left in the roster form with the sum of the right described in the set below। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 1 2 3 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, x इज अ प्राइम नंबर और x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम भी होना चाहिए और 6 का डिवाइजर भी होना चाहिए। तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ पे मैचिंग हो रही है इसकी। तो क्या हो जाएगा, सिक्स्थ में, फर्स्ट तो मैंने देखा नहीं, पहले मेरे को सेकंड दिख गया, तो सेकंड किससे मैच कर रहा है, ए से। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 मतलब यहाँ से ये मैपिंग हो गई। तो फोर्थ वाला जो है वो मैप कर गया किससे, बी से। फिर x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो है वो किससे मैच कर रहा है, आपका सी से मैच कर रहा है। फिर फोर्थ थर्ड जो है वो ऑब्वियसली फोर्थ से मैच कर रहा है, वो तो देख के ही पता लग रहा है ना मैथमेटिक्स वर्ड के लिए। क्या है यहाँ पर, x इज अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे ये मैथमेटिक्स के लिए अलग अलग दिख रहा है। तो थर्ड जो है आपका वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और आपके लिए नई नई वीडियोस लाता जाऊंगा। हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, चलिए बाय।